बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महाकवरेज सिर्फ न्यूज़ 100 टीवी पर। पटाखे बैन करने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर पहली बार सुनवाई हो चुकी है, दूसरी सुनवाई 5 नवंबर को। लेकिन इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 4 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखों को जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बैन कर देना चाहिए या नहीं। लेकिन इस सुनवाई से पहले ही एनजीटी ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब इस सुनवाई में 14 और राज्यों को भी शामिल किया गया है, उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। मंगलवार को एनजीटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा को अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए। लेकिन अभी सुनवाई में 16 और राज्य शामिल किए गए हैं जहां हवा की गुणवत्ता कमतर है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। 5 नवंबर को होने वाली सुनवाई में ये राज्य भी अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि इन सभी राज्यों में खनन का काम भी होता है, लिहाजा प्रदूषण हमेशा बना रहता है और अदालतों को पता है कि अगर अभी नकेल नहीं कसी गई तो यकीन मानिए समूचे देश में प्रदूषण का हाल वही होगा जो मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर में होता है। तो कुल मिलाकर एक बात तो सच साबित हो रही है कि ग्रैब के साथ अगर एनजीटी ने काम नहीं किया तो फिर समझिए समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और आप देखिए एनजीटी ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है तो अब स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुलेंगे। सरकार ने 5 नवंबर यानी गुरुवार से इन्हें खोलने की इजाज़त दी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभी तक बंद चल रहे सिनेमा हॉल और थिएटर आदि को राज्य सरकार ने दोबारा खुलने की अनुमति दी है। बुधवार को जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि स्विमिंग पूल, ड्रामा थिएटर, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को 50% की दर्शक क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी जाती है। राज्य सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी करते हुए 5 नवंबर से इन संस्थानों को खोलने की इजाज़त दी है। बता दें कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत सिनेमा हॉल में एक सीट खाली रखकर ही दर्शक बैठेंगे, यानी पूरे हॉल में सिर्फ 50% दर्शक मौजूद होंगे। इसके अलावा मास्क पहनना, आरोग्य सेतु ऐप रखना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही सरकार ने योग संस्थान और इंडोर स्पोर्ट्स को भी दोबारा संचालन करने की अनुमति दी है। हालांकि ये राहतें कंटेनमेंट जोन के बाहर ही प्रभावी होंगी। कंटेनमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। भागलपुर के नवगछिया इलाके में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। 100 लोगों से भरी नाव डूब गई। मिली जानकारी के मुताबिक 70 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। कुछ लोगों को बचा लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है। गोताखोरों की कई टीमें लगातार लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि नवगछिया इलाके के तिनटंगा करारी घाट पर दर्शनीय आधार में गुरुवार की सुबह लोगों से भरी नाव पलट गई थी। नाव में 70 से अधिक लोगों की होने की बात सामने आ रही है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी सवार थे। ये लोग सुबह गंगा पार वाले दियारा स्थित अपने खेतों में मकई की बुआई के लिए नाव से निकले थे। नाव महतो बहियार घाट से रवाना हुई तब तक हालात सामान्य थे।
लेकिन जैसे नाव दर्शनीय धार में गई, वहां के तेज बहाव में भंवर में फंस जाने के कारण नाव पलट गई। दियारा जा रहे अन्य गांव के लोग भी घाट पर मौजूद थे, जिनकी तत्परता से आधा दर्जन से अधिक लोगों को डूबने से बचा लिया गया है। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों के डूबने से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन जिन लोगों को बचाया गया था उनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल बाकी लोगों की तलाश के लिए SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही स्थानीय प्रशासन भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। पुलिस गोताखोरों की लगातार मदद ले रही है ताकि बाकी लोगों की लाशों को जल्द से जल्द बरामद किया जा सके। पिछले दिनों भारत में टेलीविजन रेटिंग को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। टीआरपी के नाम पर चैनलों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के बड़े घोटाले सामने आए थे। कई टीवी चैनलों पर FIR भी दर्ज हुई थी, जिसके बाद टेलीविजन रेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया और विश्वसनीयता पर सवाल या निशान भी लगे, जिसको देखते हुए अब केंद्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने टीआरपी से जुड़ी गाइडलाइंस की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में मौजूदा गाइडलाइंस के आधार पर चल रही टीआरपी रेटिंग प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। खासकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की हालिया सिफारिशों में मौजूदा सिस्टम को और अधिक मजबूत, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने की बात कही गई थी, जिसके मद्देनजर टीआरपी रेटिंग के कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो देश की मौजूदा रेटिंग सिस्टम में सुधार को लेकर एक रोड मैप तैयार करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के बल्ले का लोहा पूरी दुनिया मानता है। हर एक फॉर्मेट में धमाल मचाने वाले कोहली को वर्ल्ड क्रिकेट में किंग कोहली यूं ही नहीं बुलाया जाता। विराट कोहली का जन्म दिल्ली में 5 नवंबर 1988 को हुआ था। वो आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त कोहली UAE में इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और अपने जन्मदिन के मौके पर इस महीने को और भी खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात करें UAE की तो बता दें कि कोहली ने यहीं से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत भी की थी। एक मशहूर कहावत है, जैसा नाम वैसा काम। इसी को सार्थक करते विराट ने भी अपने नाम की तरह क्रिकेट जगत में अपनी विराट पहचान बनाई है। जैसे ही उनका नाम आता है तो पहला शब्द दिमाग में कौंधता है, वो है आक्रामकता। मैदान पर हमेशा ही पूरे जोश में रहने वाले कोहली क्रिकेट के शुरुआती दौर में हद से बाहर ही निकल जाते थे, तभी उनको क्रिकेट के बैड बॉयज में गिना जाता था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दर्शकों को भद्दे इशारे करना हो या फिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उन्हीं के अंदाज में जीभ दिखाकर जवाब देना, कोहली किसी भी चीज में पीछे नहीं रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में कप्तानी का पद संभालते ही उन्होंने जो परिपक्वता दिखाई, उससे वो एक जेंटलमैन के रूप में उभर कर सामने आए। अगर देखा जाए तो ICC वर्ल्ड कप 2019 में कोहली को सही मायने में जेंटलमैन की पहचान दिलाने वाला रहा। अपनी भलमनसाही के लिए मशहूर कोहली ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम के प्रति उदारता दिखाकर एक मिसाल पेश की थी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ बॉल टैंपरिंग विवाद में 1 साल का प्रतिबंध झेलने के बाद मैदान पर उतरे थे। तब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवर में खेले जा रहे मुकाबले में दर्शक उनकी हूटिंग कर रहे थे। इस पर कोहली ने दर्शकों की तरफ इशारा किया और उनको इस खिलाड़ी के लिए हूटिंग नहीं बल्कि चीयर करने को कहा। इस बात पर भारतीय कप्तान को ICC खेल भावना का सही परिचय देने के लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से नवाजा था। मौजूदा समय में विराट कोहली की टक्कर में कोई बल्लेबाज दिखाई नहीं देता है। वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, जिस रफ्तार से विराट कोहली ने पिछले कुछ सालों से रन बनाए हैं, उन्हें देखकर तो यही अनुमान लगाया जाता है कि विराट कोहली संन्यास से पहले बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर जाएंगे। विराट कोहली ने अब तक टीम इंडिया के लिए 86 टेस्ट, 248 वनडे और 82 T20 मैच खेले हैं। तीनों ही फॉर्मेट में विराट कोहली का कोई सानी नहीं है और फिलहाल अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका टेस्ट, वनडे और 2020 में बल्लेबाजी औसत 50 से भी ज़्यादा है।
बता दें कि विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा दोहरा शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने अब तक 7 बार दोहरा शतक लगाया है। हालांकि वनडे में उनके बल्ले से एक भी दोहरा शतक नहीं निकला है। फिलहाल टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमन के नाम है, जिसमें वो 12 बार टेस्ट में दोहरा शतक जमाने में सफल रहे थे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महाकवरेज सिर्फ न्यूज़ 100 टीवी पर।